नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने देखा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव किए हैं। कभी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, कभी चीन को उसकी ही भाषा में समझा दिया, कभी नेपाल से रिश्तों को रीसेट किया, तो कभी श्रीलंका और मालदीव को स्पष्ट संकेत दिए कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, अब उस बदलाव की हवा बांग्लादेश तक पहुंच गई है। भारत ने हाल ही में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पड़ोसी देश घबराए और सोचने पर मजबूर हो गए। दशकों से भारत खुद को शांतिप्रिय, दोस्ताना और सहयोगी देश के तौर पर पेश करता रहा है, हर किसी से रिश्ते संभालता रहा है, लेकिन अब परिभाषा बदल गई है। जिन्होंने भारत के धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए, अब उन्हें दो टूक जवाब मिल रहा है। सबसे पहली और कड़ी कार्रवाई है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को पूरी तरह सील करना। न सिर्फ लोगों की आवाजाही पर रोक, बल्कि भारत बांग्लादेश व्यापार तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिन राज्यों पर इसका सीधा और तगड़ा असर पड़ा है उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल शामिल हैं। दोस्तों, ये हर कोई समझ सकता है कि यह फैसला कितना बड़ा है। इसका असर दोनों देशों के बाजारों और अवैध गतिविधियों पर साफ दिख रहा है। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन की जांच के बाद यह फैसला और मजबूत कर लिया, जिसमें शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सवाल उठे। अब बीएसएफ को सख्त आदेश हैं, सीमा पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। हर घुसपैठ का जवाब तुरंत और कठोर होगा। भारत ने बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले तमाम उत्पादों जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक सामान, फर्नीचर, प्रोसेस्ड फूड पर बेझिझक रोक लगा दी है। अब इन उत्पादों की सप्लाई न सिर्फ रुक गई है, बल्कि बांग्लादेश के छोटे उद्योगों और निर्माताओं को तगड़ा झटका भी लगा है। हां, कुछ जरूरी और मानवीय उत्पाद जैसे मछली, एलपीजी, खाद्य तेल इसमें छूट दिए गए हैं ताकि आम जनता को ज्यादा दिक्कत ना हो। ट्रांजिट के नियम जैसे कि तैसे हैं ताकि नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देश परेशान ना हो। मगर इसका असर सीधा सीधा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, क्योंकि उसका 14% से ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ भारत को जाता था और अब उसके सामने बड़ी आर्थिक चुनौती आ खड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत इतनी सख्त नीति पर क्यों उतरा। दोस्तों, वजह बहुत है। बांग्लादेश ने भारत की दोस्ती का, खुले बाजार और एक्सपोर्ट की सुविधा का फायदा अपनी शर्तों पर उठाया और भारतीय उत्पादों के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसका सीधा नुकसान भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्थानीय कारोबारियों और इंडस्ट्री को हुआ, जिससे सरकार का धैर्य जवाब दे गया। ऐसे में मजबूरी में भारत को आर्थिक और भौगोलिक नुकसान से बचने के लिए कदम उठाने पड़े। बांग्लादेश ने चीन के साथ गठजोड़ और निवेश की खुलेआम बातें करना शुरू कर दिया। यहां तक कि बांग्लादेश के नेताओं ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब पूरी तरह बांग्लादेश पर निर्भर है जैसी बयानबाजी कर डाली। इस बयान ने भारत सरकार को और चौकन्ना कर दिया, क्योंकि यह सीधे सीधे सुरक्षा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक हित से जुड़ा मामला था। इसके जवाब में भारत ने शिलोंग से सिलचर तक नई हाई स्पीड सड़क बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे नॉर्थ ईस्ट के राज्य बांग्लादेश की सीमा पर निर्भर हुए बिना सीधे म्यांमार और समुद्र से जुड़ सकें। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं को नई रफ्तार दी जा रही है, ताकि भविष्य में कोई पड़ोसी देश भारत को घेरने या ब्लैकमेल करने की स्थिति में न पहुंचे। कपड़ा आयात अब सिर्फ भारत के समुद्री पोर्ट्स कोलकाता, नाहवा, शेवा से ही होगा। लैंड रूट्स पूरी तरह बंद हैं, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है और सस्ते विदेशी उत्पादों से बाजार को छुटकारा मिल रहा है। इन फैसलों ने बांग्लादेश के करीब 1/4 निर्यात को बड़ा झटका दिया है, खासकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को। इसका असर अगले ही कुछ महीनों में उनकी अर्थव्यवस्था को महसूस हो जाएगा। जहां भारत ने इतने कड़े फैसले लिए, वहीं बांग्लादेश की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत अपने अवैध नागरिकों को जबरन पुश इन। स्पष्ट कहा है कि जो भी अवैध घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, उसके साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। सीमाओं की निगरानी सख्त कर दी गई है। नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक कैमरे, अतिरिक्त सिक्योरिटी, सब कुछ तेजी से तैनात किया गया है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी खास स्कीमें शुरू की हैं, जिससे वे खुद भी बॉर्डर की सुरक्षा में हिस्सा लें। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि भारत अब बिल्कुल साफ और कड़े संदेश देने की नीति पर चल पड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई दूसरा पड़ोसी।
कोई भी देश भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करेगा या चीन जैसे देशों से मिलकर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, तो भारत आर्थिक और कूटनीतिक दोनों स्तर पर कठोर कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि बांग्लादेश की परेशानी अब दिनों दिन बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है और बाकी दुनिया भी भारत की शक्ति व नीति को गंभीरता से देख रही है। भारत की हाल की विदेश नीति में बांग्लादेश को लेकर जितने बड़े और ठोस कदम उठाए गए हैं, उतने व्यापक और निर्णायक शायद ही कभी देखने को मिले होंगे। दशकों तक शांति, सहयोग और सबका साथ लेकर चलने की नीति आज रणनीतिक मजबूती, आर्थिक स्वावलंबन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ रही है। भारत बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनाव भारत बांग्लादेश की 4000 किमी से भी लंबी सीमा पर दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की इंटरिम सरकार की चीन के साथ निकटता, भारत विरोधी बयान और पाकिस्तानी एक्सेस ने भारत को सुरक्षा और व्यापार के मोर्चे पर सतर्क कर दिया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने चीन में खुलेआम कहा कि बांग्लादेश अब भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहता और चीन के साथ रणनीतिक गठजोड़ बढ़ाएगा। इसके बदले भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और बॉर्डर, ट्रेड व सिक्योरिटी पर कई अहम फैसले लिए। बॉर्डर सील और कड़े कदम भारत ने नॉर्थ ईस्ट के सभी महत्वपूर्ण लैंड पोर्ट्स पर बांग्लादेश से आयात होने वाले कपड़े, जूट, रस्सी, प्लास्टिक, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आदि पर अचानक और कड़ा प्रतिबंध लगाया है। अब ये प्रोडक्ट्स सिर्फ कोलकाता और मुंबई के पोर्ट से ही आ सकते हैं। पूरी लैंड रूट सील कर दी गई है। बीएसएफ को बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर संदिग्ध घुसपैठ या अवैध एक्टिविटी पर तत्काल सख्त कार्रवाई का आदेश है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और उत्तरी बंगाल के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार सीधे प्रभावित हुए हैं। आर्थिक प्रभाव और जवाबी कार्रवाई भारत और बांग्लादेश के ट्रेड का बड़ा हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स, जूट और ईंधन खाद्य पदार्थों पर निर्भर है, जिसमें भारत बांग्लादेश से करीब $700 मिलियन का वार्षिक आयात करता था। अब यह रास्ता बंद कर देने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। उसके निर्यात का लगभग 14% हिस्सा भारत की ओर जाता था। भारत का तर्क है कि बांग्लादेश ने भी हाल ही में भारतीय यार्न, चावल, फूड प्रोडक्ट्स के लैंड एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को महंगे सी रूट्स इस्तेमाल करने पड़े। इस एकतरफा रवैये के जवाब में भारत ने भी अब अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा कारण और रणनीतिक फैसले घुसपैठ, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध प्रवासियों और सीमा पार से आतंकी गतिविधियों की संभावना को देखते हुए भारत ने बॉर्डर फेंसिंग, मॉडर्न सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आतंकरोधी और अवैध प्रवासी विरोधी कार्रवाई तेज हो गई है। नॉर्थ ईस्ट की बाजारों को बांग्लादेश की सप्लाई निर्भरता से मुक्त करने के लिए NH6 और कालादान प्रोजेक्ट जैसी वैकल्पिक सड़कों व ट्रांजिट का काम भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और चीन की भूमिका बांग्लादेश ने चीन के साथ करीब $2.1 बिलियन के नए निवेश, लोन और समझौतों पर साइन किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन और टेक्निकल असिस्टेंस में इसका मुख्य रोल रहा। भारत ने खुले शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली कोई भी रणनीति सीधे सीधे द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगी और उसका जवाब कूटनीतिक, आर्थिक दोनों स्तर पर मिलेगा। साथ ही भारत, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को रणनीतिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड रूट की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहा है। जमीन पर असर और आगे की नीति इन कड़े फैसलों से बांग्लादेश के छोटे उद्योगों, टायर सेक्टर, जूट व रेडीमेड गारमेंट्स के लाखों मजदूरों पर असर दिखने लगा है। सीमा गांवों में रिश्तेदारों का आना जाना भी प्रभावित हुआ है, लेकिन भारतीय सुरक्षा प्राथमिकता के आगे यह जरूरी हो गया है। भारत हर ऐसे देश को साफ चेतावनी दे रहा है, अगर कोई पड़ोसी चीन की लाइन पकड़ेगा या भारत के हितों को इग्नोर करेगा तो उसे गंभीर आर्थिक और राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। निष्कर्ष, भारत की नीति स्पष्ट और एक्शन में अब भारत की नीति एकदम स्पष्ट है। पहले दोस्ती, अगर उसके बदले धोखा या दबाव मिले तो बिना झिझक जवाब। आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट, सुरक्षित सीमाएं और हर चुनौती का ठोस तुरंत एक्शन। दुनिया अब यह सख्ती महसूस कर रही है
क्योंकि भारत आर्थिक इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिक्स दोनों में अब कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी ताजा जानकारी। उम्मीद है रिसर्च और मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह आवाज और मजबूती बाकी दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।